हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट पहला हम लोग का ये क्लास है मॉक टेस्ट का। 2010 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न हिंदी का क्लास हो रहा है, और 2010 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया अभी यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, पैरामेडिकल का न्यू बैच हम लोग का लॉन्च हो भी गया है, सफलता बैच। ठीक है, आप लोग जल्दी से इनरोल कर लीजिए। यहाँ जो भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी ऐसे तो यहाँ सब कुछ पढ़ाया ही जाएगा। अगर जो क्लासेस यहाँ नहीं होगी वो पेड कोर्सेज पे होगी। ठीक है, और कुछ देना होगा जानकारी तो वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। लेकिन अगर क्लास से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई जानकारी देना होगा वो तो बैच में ही मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी जाकर कोर्स को परचेज कर ले और इनरोल हो जाए वहाँ। कोर्स फीचर जान ले आप लोग। डेली लाइव क्लास होगी। अगर आप लोग वहाँ चले जाते हैं, परचेज कर लेते हैं और इनरोल कर लेते हैं क्लास में, तो डेली लाइव क्लास प्रीवियस 10 ईयर पहले का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। डेली डीपीपी सीट मिलेगा आप लोग को टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉप फैकल्टी। ठीक है, बेस्ट टीचर के द्वारा आप लोग को सब कुछ मिलेगा। ये सब कॉन्सेप्ट प्लस 3000 MCQ पूरा आप लोग को क्लियर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है आप लोग बताइए, उस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न से होगा टेस्ट सीरीज जो भी चलेगा एग्जाम पैटर्न के अनुसार से चलेगा। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत आती है तो दिए गए इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर ले, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से जाके जल्दी से राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करें, अपना बैच परचेज कर ले। जो भी बैच में आप लोग इनरोल होना चाहते हैं, आप लोग पैरामेडिकल के बैच में इनरोल होना है, सफलता बैच में जाके इनरोल हो जाए। एक मेरा क्लास हो भी चुका है, लेकिन वो इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ पढ़ाया ही नहीं हुआ है। ठीक है, जल्दी से जाके इनरोल हो जाए और आगे का जो क्लासेस होगी आप लोगों को खबर मिल जाएगी। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आस्तिक का विलोम है। आस्तिक मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर भगवान में विश्वास करता है। और कोई इंसान जो पुराने प्रथाओं को, परंपराओं में विश्वास कर रहा है, उसको आस्तिक बोलते हैं। आस्तिक आस्तिक का विलोम है स्वास्तिक, नास्तिक, कर्मयोगी, धर्मवीर। बताइए क्या है। जो विश्वास करता है उसको आस्तिक बोलते हैं भगवान में, जो विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक बोलते हैं। तो 1 का बी। समझ में नहीं आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग को रिप्लाई किया जाएगा जिसका क्वेश्चन जेन्युइन लगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने लायक था, तो आपने पूछा तो हम लोग इधर से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आयात का विलोम है। आयात मतलब विदेश से आया हुआ सामान। बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना सामान, तो इंपोर्ट को बोलते हैं हम लोग आयात। तो कहीं से आ रहा है सामान, कहीं से क्या, इंडिया से, बाहर से या दूर से कोई सामान को मंगवाना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में आयात बोलते हैं। और निर्यात मतलब कच्चे माल का निर्यात। कोई सामान को बाहर भेजना, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो माल को बाहर भेजना। बहुत सारा एक इकट्ठा सामान जाता है उसको माल बोला जाता है। ठीक है, ट्रक में से जो सामान जाता है उसको बोला जाता है कि हाँ माल जा रहा है इस ट्रक में है, तो उसको आयात, आना को आयात बोलते हैं विदेश से आया हुआ सामान को, और जाने वाले सामान को, भेजने वाले सामान को निर्यात बोलते हैं। समझ में आया? नहीं अगर समझ में आता आप लोग कमेंट करिएगा, इसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा, इतना गंदा तो नहीं समझाया है। 2 का सी। थर्ड, पृथ्वी का पर्यायवाची है। इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है पृथ्वी का? बी, भूमि। आइए एक कोट है, पढ़ लेते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। क्या बोला? पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जब तक पेड़ में पतझड़ नहीं होगा, जब तक पतझड़ का मौसम नहीं आएगा, झड़ेगा नहीं पेड़ से वो पत्ते, तो फिर नया पत्ता आएगा कैसे? ठीक है, और कठिनाइयाँ और संघर्ष, अगर आप लोग को लग रहा है कि बहुत मेहनत लग रहा है, एग्जाम नहीं क्रैक हो पा रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, जब तक आप कठिनाइयाँ नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। करते रहिए लगातार, ऊपर वाले भी आपके साथ में है, और आप लोग मेहनत करते रहेंगे, आप लोग को फल जरूर मिलेगा एक न दिन, और अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, निर्देश। प्रश्न 4 से 7 निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिया गया है तथा प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 4 शब्द दिए गए हैं। वाक्य के काले भाग को शुद्ध व्यक्त
शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द का चयन दिए गए विकल्पों से करें। चौथा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल के जवान, इतना तो समझ ही गए होंगे, सीआरपीएफ लोग, ये जो बॉर्डर पे रहते हैं। जवाबी कार्रवाई बोलते बोलते होता है ना कि हाँ फोन से बात कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे बहुत सारे पिक्चर वगैरह में, ऐसे तो रियलिटी में तो नहीं पता कितने लोग देखे हैं, लेकिन पिक्चर वगैरह में देखेंगे तो वैसे फोन से बात करते करते कितने उग्रवादियों को मार गिराया, या फिर उनसे बात करते करते उनको गिराया, मार गिराया। ठीक है, इसका आंसर पहला ऑप्शन आघात, बी प्रतिघात, सी प्रहार, डी आक्रमण। चौथा का आंसर प्रतिघात, बी। पांचवा, परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। इतना तो आप लोग भी समझे ही होंगे, जो पहला बार जिनका नहीं है, दूसरा बार है, तीसरा बार है, उसके लिए क्या है कि दृढ़ निश्चय आप लोग कर लेंगे, नहीं करेंगे तो हम एग्जाम निकाल के ही रहेंगे, फोड़ेंगे हम इस एग्जाम को। ठीक है, उसके लिए एकदम ठान लिए हैं, कमर कसना इसका मतलब होता है। ठीक है, कि दृढ़ निश्चय कर लिए हैं, तो इसका आंसर होगा पांचवा का सी। कि आप कमर कस लिए कि अब एग्जाम में सफलता चाहिए ही चाहिए, चाहे जिस रास्ते से जाना पड़े, जिस मुसीबत से गुजरना पड़े, जिस कठिनाई से गुजरना पड़े, गुजरेंगे, लेकिन एग्जाम में सफलता चाहिए। ठीक है। छठा, सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। सभी को समभाव मतलब सम मतलब बराबर, भाव मतलब भावना, बराबर भावना से देखना पुरुषों का, महापुरुषों का स्वभाव होता है। कोई अच्छे इंसान है तो उनको सब लोग अच्छे ही लगेंगे। ठीक है, किन्हीं का अगर नजरिया गलत है किसी एक इंसान के प्रति तो उनको सारे लोग वैसे ही दिखेंगे, सारे लोग नहीं लेकिन उनके इधर जितने हैं उसको सही लगेंगे, उसके अलावा जितने लोग उनको गलत ही लगेंगे, चाहे अब उनको कितना भी समझा ले। तो इसका मतलब है एक आंख से देखना। 6 का बी, सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। 7, मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। इसका मतलब मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा, तो मरने की इच्छा से कहीं ज्यादा क्या बोलता है, जीने का चाह होता है। प्रबल मतलब मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत, या फिर उसको बोले बहुत एकदम उस चीज को बंधना, कि मजबूती के साथ इस चीज को मान ही लिए हैं, तो मरने की इच्छा से ज्यादा अच्छी इच्छा होती है, या फिर बहुत मान लेता है आदमी कि नहीं इससे अच्छा इच्छा ये है कि हम जी ले, मरने से अच्छा है कि हम जी ले। एक जिंदगी मिलती है उसमें भी मरने का ही इच्छा करना है, मरना तो है ही एक ना एक दिन सबको, तो इससे अच्छा जी ही ले। इसका आंसर है डी, जी जीविसा। जी जीविसा का मतलब होता है जीने की चाह, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, नहीं समझ आया आप लोग कमेंट करके बताओ, और आप लोग जल्दी से जल्दी बैच में इनरोल हो जाए, परचेज कर ले बैच को जल्दी से जल्दी। उधर लाइव क्लास अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, फिर उधर रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, किसी चीज से उत्पन्न होना। ये तद्भव शब्द ना आप लोग को ऐसे पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक ही है व्याकरण का, तो आप लोग जब पढ़ाया जाएगा ना, ये पढ़ाया जाएगा परचेज किया हुआ, इनरोल जब कर लेंगे बैच में तो उस पेड बैच में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 8 का आंसर ए। 9, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? बताइए, देशज का मतलब क्या होता है? वो सब जिनकी उत्पत्ति का मूल पता ही ना हो कि कहाँ से आया वो वर्ड, लेकिन वो प्रचलन में है, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, ठेठ, तो वैसा ही फुनगी। व्याकरण पता है ना कि कहाँ से आया। ठीक है, संस्कृत एक वर्ड है, घुड़सवार इसका मतलब है एक, फुनगी का क्या मतलब है बताइए, लेकिन ये प्रचलन में है। किसी किसी बच्चे को देखते हो कोई जन्म होता है तो उसका नाम ही कुछ और रख दिया जाता है, गांव में तो ये सब ज्यादा होता है, किसी बच्चे का नाम लोटा है, कुछ भी नाम रख दिया जाता है, छोटुआ है, ये सब नाम बिगाड़ना हुआ, लेकिन कुछ भी नाम रख दिया जाता है ना, तो वैसा ही हुआ, जिस मतलब किसी शब्द का मतलब नहीं पता है लेकिन वो शब्द प्रचलन में है, सब लोग बोलेंगे उस शब्द को। 10, दाल रोटी में कौन सा समास है?
पहला बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। 10 का होगा बी, द्वंद्व। आविभाव, आविभाव होगा यहाँ पे, ठीक है। आविभाव का विलोमार्थी शब्द है तिरोभाव। आविभगत, ये तो सुने ही हो, आविभगत या आविभाव का मतलब है बहुत इज्जत करना। तिरोभाव का मतलब तिरस्कार करना होता है ना, इसको बेइज्जत कर देना। तो वैसे आविभाव को करना और तिरस्कार करना, बहुत इज्जत करना या फिर उसको एकदम बेइज्जत कर देना, ठीक है। 12, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे, उसके लिए हिंदी में शब्द है प्रतिवादी। इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है? बताइए, उनार्थक का मतलब क्या होता है? पहले किसी शब्द का छोटा रूप दिखना, कोई एक वर्ड बोला जा रहा है उसका छोटा रूप दिखना, जैसे लंगोटी, हनुमान, दीन, सांगे, इन सब में से सबसे छोटा रूप क्या दिख रहा है? लंगोटी, ठीक है। तो 13 का ए। 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। कौन है इनके रचनाकार? रामधारी सिंह दिनकर। 14 का डी। इनमें से कौन शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? नहीं है, पहले पढ़िएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत करके आ जाएगा, ठीक है। आते हुए सब कुछ गलत हो जाएगा। समानार्थक नहीं है, इससे मिलता जुलता शब्द बिल्कुल नहीं। कृपान का मतलब भी तलवार ही होता है। 80, बल्लभ, खड़ग। 15 का सी, वल्लभ। सजावट, 16, सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के पीछे लगता हो, ठीक है। सजावट, सजावट के पीछे लगा हुआ आवट। सज और आवट, सजावट, तो उसके पीछे लगा हुआ शब्द है आवट। 16 का ए। प्रत्येक शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रति जोर यक्ष होगा, इसका संधि विच्छेद पहले बता दे रही हूं, तो इसका उपसर्ग आप लोग पता लगा ही सकते हैं क्या होगा। 17 का होगा बी, प्रति, प्रति जोर यक्ष, अभी मैंने बताया। 17 का बी। 18, पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? करके देखिए, पवर्ग, पवर्ग, पवर्ग। बोलना भी चाहेंगे तो कंठ से या नहीं निकलेगा ऐसे, होंठ सटेगा ही सटेगा। तो प वर्ग का उच्चारण किस भाग से होता है? मुंह के किस भाग से होता है? कंठ से, कंठ से नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। मूर्धा से नहीं होगा, मूर्धा से। ओष्ठ नहीं होगा, तालु से भी नहीं होगा। ओष्ठ से होगा ओंठ, ओष्ठ का मतलब होता है ओंठ, संस्कृत में बोलते हैं ओंठ को ओष्ठ। तो 18 का सी। और देख लीजिए, आप लोग के लिए एक और कोट है। अभी पढ़ना स्टार्ट किए तो ऐसे एकदम मोटिवेशन के साथ पढ़िए और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कंप्लीट भी कीजिएगा जब एग्जाम देने जाइएगा। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस बात से तो आप लोग भी एग्री करते होंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस रोग को हटाइए, कुछ नहीं कहेंगे लोग, ठीक है। पढ़िए मन लगा के, बस कुछ नहीं कहने वाले लोग। और वो जो 4 लोग हैं हर घर में होते हैं, हर जगह होते हैं, आप चाहे जहाँ भी चले जाए, उन 4 लोगों को लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 19, मुनिनेंद्र का संधि विच्छेद है। तो मुनिनेंद्र का संधि विच्छेद है मुनि जोर इंद्र, ठीक है। 19 का ए। 20, हलवाई का स्त्रीलिंग है हलवाइन। बस आपको ढूंढना है कि कहाँ पे क्या मात्रा लगेगा, कहाँ पे क्या शब्द है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 का बी, हलवाइन। जैसे पंडित का होता है ना, गांव में बोलते हैं पंडित की वाइफ, पंडित की बीवी पंडिताइन, वैसे ही हलवाई की पत्नी हलवाइन। 21, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? संसद। लिफाफा शब्द है, कौन सा शब्द है? लिफाफा। हिंदी नहीं हो सकता, संस्कृत नहीं हो सकता, ठीक है। इस शब्द को देखने से पता चलना चाहिए, आप लोग इतना मेहनत कर लीजिए। अरबी है या तो फारसी है? क्या है? अरबी। 22 का ए, लिफाफा शब्द अरबी है। 23, सम जोर सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। व्यंजन संधि, ठीक है। संधि निर्देश कीजिए, बताइए कौन सा संधि है?
पहले क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए, ठीक है। आइए एक और कोट है, मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वाले से ज़्यादा मेरी हार की चर्चे हों। समझे? हारेंगे भी तो मेहनत करके हारेंगे, ऐसा नहीं है नहीं चलो अब हमको बोल दिए टीचर कि इतना इतना पढ़ लो उसके बाद पास हो जाना, वैसा नहीं है। हारेंगे पूरे मेहनत के साथ हारेंगे, बोले कि नहीं ये लड़का इतना मेहनत किया उसके बाद भी ऐसा हुआ है, एक बार और करो बच्चे, ठीक है। आपको तभी प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं और करो, तुम कर सकते हो। 24, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गुलर का फूल तो खैर देखने को मिलता नहीं है, रेयरली देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है कि लापता ही हो जाना। तो पहला खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना, लापता होना। 24 का डी। 25, आलोक का विलोम निम्नांकित में से कौन सा है? निम्नलिखित है लेकिन मैंने निम्नांकित बोला। 25, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुलोम, अवनति, अंधकार या प्राचीन? अंधकार। 25 का सी। आलोक का मतलब है दिखना, अंधकार का मतलब है नहीं दिखना, ठीक है। 26, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? अण, ब, दंतनो, मूर्धन्यो। अगर गलती होगा तो बताइएगा, क्योंकि मेरा ही पढ़ा हुआ इसे बहुत दिन हो गया है। मूर्धन्यो, दंतनो ये सब तो बच्चे में ही पढ़ते हैं। 100, मूर्धन्यो, दंतो, अक्षौ, त्र, क्या है बताइए? डी। 26 का डी। 27, सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। वर्ड दोनों, दो वर्ड एक ही हैं, लेकिन इसका उच्चारण और कहाँ पे क्या मात्रा रहना चाहिए सही, उसका बस आपको चयन करना है, ठीक है। 27 का बी, ऐतिहासिक। 28, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? ए, तत्पुरुष। 29, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ियाँ, ठीक है। कहाँ पे मात्रा क्या लगाना, बस वो देख के आप लोग सही कीजिए, कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगर ये सब एग्जाम में आएगा ये भी गलत करके आएंगे तो क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? 29 का ए, साड़ियाँ। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? ये सब आप लोग को पेड कोर्स में पढ़ाया जाएगा, इसलिए बार बार बोल रही हूँ पेड कोर्स में जाके इनरोल हो जाए, आप लोग को वहाँ लाइव क्लास होगा डेली, ठीक है। 30 का डी, बलदायक निपात, ठीक है। तो मन से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से नहीं पीछे हटिए, ठीक है। देखिए और एक कोट है लास्ट, पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानियां और कठिनाइयां सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ परेशानी आ रही है, सॉरी परेशानियां आ रही हैं, इसका मतलब कि आप कहीं अच्छे जगह पे अच्छे मुकाम पे जाने वाले, ठीक है। कठिनाइयां उन्हीं को भगवान जी दिखाते हैं, फिर झेलना पड़ता है जिनके आगे रास्ता अच्छा हो, लेकिन वो कठिनाइयों से होकर गुजरना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी पेड कोर्स में इनरोल हो जाए, हमारे साथ मेहनत करके दिल लगा के पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में 4 के आइए, ठीक है। धन्यवाद।